क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये डरावना है। विपत्तियां बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार आती हैं। क्या भविष्यवाणियों में अंतिम विपत्ति से बचने का कोई तरीका नहीं है? परमेश्वर हमेशा हमें विपत्तियों के बारे में भविष्यवाणियों के साथ साथ उद्धार का मार्ग सिखाते हैं। सचमुच उन्होंने बाइबल में अंतिम विपत्ति से बचने का मार्ग दर्ज किया। दो देश थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उत्तरी इस्राएल युद्ध से नष्ट हो गया और दक्षिण यहूदा सुरक्षित रहा। केवल दक्षिण यहूदा ही युद्ध से क्यों बचाया गया? ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तरी इस्राएल ने फसह नहीं मनाया था, लेकिन दक्षिण यहूदा ने फसह मनाया था। यहां तक कि फसह के पर्व ने युद्ध की विपत्ति को भी टाल दिया। फसह में कौन सा रहस्य छिपा है जो राज्य के उत्थान या पतन को निर्धारित करता है? आइए फसह की शुरुआत के माध्यम से रहस्य को खोजें। लगभग 1498 ईसा पूर्व में मिस्र पर पहिलौठों की विपत्ति आने से पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को फसह मनाने की आज्ञा दी थी। यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि फसह के मेमना का लहू एक चिन्ह होगा और विपत्तियां उन पर से पार हो जाएंगी। इसलिए पर्व का नाम फसह है, जिसका अर्थ है कि विपत्तियां पार हो जाती हैं। वे सभी जिन्होंने पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन की शाम को दरवाजे की चौखट पर 1 वर्ष के मेमना का लहू लगाया और भुना हुआ मांस खाकर फसह मनाया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार मृत्यु की विपत्ति से बचाए गए। लेकिन जिन्होंने फसह का पर्व नहीं मनाया, उन्हें मृत्यु की विपत्ति का सामना करना पड़ा। तब क्या हम मेमना वध करके और फसह का पर्व मनाकर विपत्तियों से बच सकते हैं? यीशु, जो फसह के मेमना की वास्तविकता के रूप में इस पृथ्वी पर आए, ने पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन की प्रतीक्षा की जब फसह के मेमना को बलि किया जाना चाहिए था। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उन्होंने हमें नई वाचा के फसह के बारे में भी सिखाया, वो पर्व जब हम यीशु का मांस और लहू फसह की रोटी और दाख मधु को खाते हैं। इसलिए इस युग में हम नई वाचा के फसह को मनाने के द्वारा विपत्तियों से बच सकते हैं। अब अंतिम महान विपत्ति के बारे में भविष्यवाणियां हमारे सामने बची हुई हैं। देखो, वो धधकते भट्ठे का सा दिन आता है। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अंतिम विपत्ति से बचने का एकमात्र तरीका नई वाचा का फसह है। कौन सा चर्च यीशु की शिक्षा के अनुसार पवित्र कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के 14वें दिन की शाम को फसह का पर्व मनाता है? वर्तमान में चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी दुनिया भर में एकमात्र चर्च है जो यीशु मसीह के अंतिम भोज की तरह रोटी और दाख मधु के द्वारा फसह का पर्व मनाता है।